आज एक बालिका के बारे में भृगु संहिता से विवेचन करने चल रहे हैं, जिसका जन्म विवरण निम्नवत है। दिनांक 30 नवंबर सन 2000, जन्म का समय है दोपहर 1:46 और जन्म स्थान है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। इस बालिका का जन्म मीन लग्न के उदयकाल में हुआ है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी उपरांत पंचमी तिथि दिन बृहस्पतिवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में और मकर राशि में इस बालिका का जन्म हुआ है। इस बालिका के जीवन से संबंधित जो फलादेश भृगु संहिता में बताया गया है, उसका शुभाशुभ वर्णन कर रहे हैं। भृगु संहिता संस्कृत भाषा में है, श्लोकबद्ध है, किंतु हम इस समय उन श्लोकों का हिंदी में रूपांतरण करके भी बताएंगे। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। तो श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं भृगु जी से कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह सहजे गेहे भानुजस्तत्र संयुतः तदीसः दशमे गेहे केतुस्तत्र सुखे तमः सह सप्तमे भूमिजश्चैव भाग्ये रवसुधात्मजः लाभे रात्रिपतिर्वाच्यम दामिनी योग कम्बलम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर करुणा निधान दया के सागर श्री भृगु जी बोले कि हे शुक्र जी, इस बालिका का जन्म मीन लग्न के उदयकाल में हुआ है और लग्न के स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में अर्थात सहज भाव में शनिश्चर के साथ स्थित हैं। सहज भाव के स्वामी शुक्र दशम भाव में केतु के साथ हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु स्थित हैं और सप्तम भाव में मंगल विराजमान हैं। भाग्य स्थान पर सूर्य और बुध का योग है और इसके अतिरिक्त कुंडली के लाभ के स्थान पर चंद्रमा स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार दामिनी नाम का योग बन रहा है। पते सौख्ये बाधा स्यात्। किंतु हे शुक्र जी, इस बालिका ने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पाप कर्म किए थे जिसके प्रभाव से इस बालिका को युवावस्था में पति सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है। सप्तम भाव में मंगल स्थित हैं, अतः कुंडली में मांगलिक योग भी बन रहा है। इस प्रकार इस बालिका को पति सुख में बाधा का योग बन रहा है, श्रृंगार दुर्बलता का योग बन रहा है। यह बालिका किसी विजातीय युवक से प्रेम प्रसंग में रत हो, किंतु वह संबंध स्थिर न रहे और आगे इसका 2 विवाह का योग उपस्थित हो। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालिकेयम पुराकवे। हे शुक्र जी, यह सब इसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्म के प्रभाव से प्राप्त हो, अतः आगे इसके पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालिकेयम पुराकवे बाहुजस्य समुत्पन्ना सुंदरी जायते वरा व्यापारम मध्यमं गेहे स्वतंत्रोद्योगकम तथा विवाहम धनिके वंशे जायते च पतिस्तथा लौहोद्योगेन वित्तंच प्राप्तश्चैश्वर्यवर्धनम। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय धनिक के कुल में उत्पन्न हुई थी, पूर्ण विदुषी रही और इसके कुल में व्यापार भी होता था। उस समय इसके पिता स्वतंत्र उद्योग करते थे। कालांतर में युवावस्था में इसका विवाह भी एक धनिक कुल में संपन्न हुआ। उस समय इसका पति लौह का उद्योग करता था और बहुत धनवान से युक्त रहा। गृहवाहन सौख्यंच प्राप्तश्चैव प्रजा सुखम तथास्तु नैव संतुष्टा विलंबेन महामते। इस प्रकार यह बालिका पति गृह में गृहवाहन भृत्यादि समस्त सुखों का लाभ प्राप्त किया और एक संतान का भी सुख प्राप्त किया, एक पुत्र संतान का भी इसको लाभ प्राप्त हुआ। किंतु यह बालिका उस समय संतुष्ट नहीं रही। इसका पति बहुत दर्शनीय नहीं था, बहुत सुंदर नहीं था, इससे यह बालिका संतुष्ट नहीं रहती थी। शिक्षा कार्ये रता बाला स्वच्छंदा चापि जायते। युवावस्था में इसने शिक्षा के कार्य से कुछ धनोपार्जन प्रारंभ किया, अर्थात शिक्षा के कार्य में नियुक्त हो गई और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने लगी।
इस प्रकार धनोपार्जन करते हुए यह स्वच्छंदा हो गई। चान्यासक्तापि जाए तू छलम तू पतिना सह, और यह पर पुरुष में आसक्त हो गई और बार बार पति के साथ छल और विश्वासघात करने लगी। बारंबारम प्रकुर्वीत, ऐसा कार्य इसने जीवन में बार बार किया। पति का अपमान और तिरस्कार भी करती रही। इस प्रकार पति के साथ इसने बड़ा ही दुर्व्यवहार किया और बड़ा ही पति को कष्ट प्रदान किया। यद्यपि देवतीर्थ के विप्रे चैव रतिर्नित्यम स्वाध्याय रुचिवर्धनम, यद्यपि युवावस्था व्यतीत हो जाने के बाद प्रौढ़ावस्था के काल में इसने अपने दुर्गुणों का त्याग कर दिया और देवता में, तीर्थ में, ब्राह्मण में बहुत प्रीति करने लगी और नित्य स्वाध्याय में, लेखन पठन में भी प्रीति करती रही। शुभाशुभ द्वयं चैव कृतांते निधनंगता, इस प्रकार हे शुक्र जी उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में यह बालिका मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सद सत्कर्म कम भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे चोपद्विजान्वये कुले, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए कुछ पुण्य कर्मों के प्रभाव से उपद्विज कुल में, विप्र कुल में इस समय जन्म प्राप्त किया है। मार्ग शीर्षे सिते पक्षे पंचम्याम गुरुवासरे उत्तराषाढ़ा राम पादे मीन लग्नोदय कवे, हे शुक्र जी इस समय इस बालिका का जन्म मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी व्यतीत हो जाने के पश्चात पंचमी तिथि में बृहस्पतिवार के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में और मीन लग्न के उदय काल में इस बालिका को जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्ना सुंदरी मध्या गोधूमा च प्रभान्विता समतुंग शरीरापि नाति स्थूला न क्षीणका संपुष्टापि जायेत सुशीर्षा कुंचितम कचम भालार्धेन्दु निभम तात विशालाक्षी च जायते, हे शुक्र जी इस बालिका का जन्म मीन लग्न के उदय काल में हुआ है और मीन लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं, अतः उत्तम प्रतिष्ठित कुल में इस बालिका को जन्म प्राप्त हो। अपने पिता, पितामह इत्यादि बड़े सात्विक, सुविचारी और धार्मिक विचारधारा के हों, इस प्रकार संपन्न कुल में और उत्कृष्ट कुल में इसको जन्म प्राप्त हो। यह मध्यम सुंदर शरीर की बालिका हो, गोधूम वर्ण अथवा गौर वर्ण की शरीर हो, सम ऊंचा कद हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो, मध्यम क्षीणता युक्त शरीर की रहे। युवावस्था आने पर कुछ शारीरिक पुष्टता भी प्राप्त करे, सुंदर सिर हो, केश कुछ घुंघराले हों, मस्तक अर्धचंद्राकार हो और नेत्र भी विशाल हो, भ्रिकुटी मानदा सौम्या कपोलम सम्मानसलम, भौहें शुभ व मानदायक हों और कपोल सम्मानसल हो, मुखम पद्मदलाकारम सुनासा चिबुकाधिकम, मुख कमल दल के सदृश हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, सारत्राधरम शुभम दंतम तथास्तु विषमम कवे रोगयुक्त मकालेपि सुग्रीवम वलयान्वितम, अधर आर्द्र हों, दंत पंक्ति भी सघन और स्वच्छ हो, किंतु युवावस्था में जल्दी ही दांत का रोग उत्पन्न होने का योग है, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, पाद हस्ताधिकम सौम्यम चित्रिणी वनिता शुभा, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, यह बालिका चित्रिणी हो, वनिता हो और शुभांगी हो, सुवस्त्राभूषणे प्रीति श्रृंगार कुशलापि च, सुंदर वस्त्र और आभूषणों में प्रीति करने वाली और श्रृंगार में बहुत कुशल हो, कलायाम चानुरागंच कारिणी तू महामते, कला में अनुराग रखे और प्रियंवदा भी हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। बिलासे चाधिका प्रीति विदुषी जायते तथा, किंतु विलासिता में अधिक प्रीति करने वाली हो और मध्यम विदुषी होए। स्वच्छंदश्चाग्रहीतात जायते तु महामते, किंतु युवावस्था में यह बालिका कुछ स्वच्छंद विचारधारा की हो, दुराग्रही हो अर्थात बहुत जिद्दी स्वभाव की हो। स्वजनाज्ञामुल्लंघका जायते तु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम प्रकारिणी, युवावस्था में यह बालिका
स्वच्छंद विचारधारा की हो, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे और अपने मन के मुताबिक कार्य करने वाली हो, जिससे माता पिता को चिंता प्राप्त होने का योग है। स्वाध्यायम मध्यमम लाभम विषया पर ज्ञानकम। हे शुक्री, चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा मकर राशि में स्थित हैं, जो दुर्बल हैं, और चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, अतः यह बालिका मध्यम शिक्षा का लाभ प्राप्त करने वाली होए। स्वाध्यायेन रुचिश्चैव तथास्तु यत्नतः कवे स्वाध्यायम मध्यमम लाभम कला साहित्यकम अपि। चंद्रमा की दुर्बलता से पढ़ाई में बहुत अधिक रुचि न होने का योग बन रहा है, पढ़ाई की ओर अरुचि का योग है और पढ़ाई में बार बार बाधा उपस्थित होने का योग बन रहा है, किंतु बहुत यत्न करने पर, श्रम करने पर इसको मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त हो। द्वित्रिभाषा कृतम ज्ञानम कला साहित्यकम अपि। अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का अल्प ज्ञान प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त कला साहित्य आदि विषयों का अध्ययन करने का योग है। बाहुयुग्मान तरम तात योग्यता स्नातकम समम। बहुत यत्न करने पर, परिश्रम करने पर 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त होने का योग है। पश्चाच्चैव प्रशिक्षणम ज्ञानम तु कारणीतात तथास्तु न स्थिरम फलम। यद्यपि स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त करने के पश्चात इसके माता पिता की इच्छा हो कि यह बालिका और शिक्षा ग्रहण करे, परास्नातक की शिक्षा प्राप्त करे और कुछ विशेष प्रशिक्षण का लाभ भी प्राप्त करे, किंतु आगे और शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होने का योग है। स्वाध्यायम खंडितम योगम जायते तू पुनः पुनः। इस प्रकार स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त होने के पश्चात आगे और स्वाध्याय विद्या प्राप्ति का योग नहीं है। अगर विद्या प्राप्ति का प्रयास भी करे तो उसमें पढ़ाई खंडित हो जाए और कष्ट प्राप्त हो। जायते तू महाप्राज्ञे सुखम मोदम प्रकारिणी। इस प्रकार मध्यम सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। जब तक यह बालिका पिता के गृह में निवास करे तब तक बहुत सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। भ्रातृ सौख्ये बाधा स्यात् यदि जातोल्पमायुषी। हे शुक्र जी, सहज भाव में बृहस्पति और शनिश्चर स्थित हैं, अतः इसको भाई के सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। भाई के सुख में बाधा का विशेष योग है। चाग्रजा सद तिरस्वापी बल्लभास्वजनैरपि चानुजयिका सुखम योगम पश्चात प्रजावरोधकम। ग्रह योगानुसार यह बालिका माता पिता की बड़ी संतान हो और माता पिता की विशेष प्रिय हो। ग्रह योगानुसार भाई का सुख तो न प्राप्त हो, किंतु एक छोटी बहन का सुख प्राप्त होने का योग है और उस छोटी बहन के सुख के बाद माता को असमय में ही संतानावरोध हो जाए, यदा कदा भ्रूण स्राव होने का योग बन रहा है। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम भूम्या राम गृहादिकम। यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पैतृक ऐश्वर्य पितामह और पिता के द्वारा अर्जित किया जाए। भूम्या रामादि साधनम। पैतृक ऐश्वर्य में कुछ कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन प्राप्त होने का योग है। नगरे गेह कम सौख्यम वाहनम भृत्य शस्त्रकम। नगर में भी गृह का सुख प्राप्त होने का योग है। वाहन, भृत्यादि, अस्त्र शस्त्रादि सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। जनकः साधु सेवी स्यात् स्वभुजायम प्रकारितः। हे शुक्र जी, इस बालिका के पिता बड़े ही कर्मण्य और साहसी हों और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करें। शिक्षा भागे रतश्चैव प्रचुरोन्नति कारकः। पिता शिक्षा के कार्य में रत हों और प्रचुर वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। सरलः सात्विकश्चैव धार्मिकोच्च विचारवान। सरल हों, साधु सेवी हों, सात्विक हों और बड़े ही धार्मिक स्वभाव के हों। पितामह प्रतापी स्यात् कुल गौरव वर्धकः। इसके अतिरिक्त अपने पितामह अर्थात बाबा भी बड़े प्रतापी हों और कुल गौरव की वृद्धि करने वाले हों। जायते नात्र संदेहो शिक्षा कार्येण वित्तकम लभते तु महाप्राज्ञे प्रधानाचार्य कम पदम लब्धश्चापि सुखी भूयात् कोश स्थिर प्रकारितः। ग्रह योगानुसार पिता स्थान के स्वामी बृहस्पति हैं, जो शनिश्चर के साथ तृतीय भाव में स्थित हैं और दसम भाव में अर्थात पिता के गृह में शुक्र विराजमान हैं, अतः पिता की बार बार उन्नति का योग बन रहा है।
पिता को शिक्षा के कार्य में अधिकार युक्त पद प्राप्त होने का योग है। विलंब से पिता को प्रधानाचार्य तुल्य पद प्राप्ति का योग है, जिससे विशेषाधिकार की प्राप्ति हो। इस प्रकार पिता के द्वारा समस्त सुख और ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त हो और पिता के द्वारा कोष भी स्थिर किया जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। रोगोदर प्रपीड़ार्तः शर्करा रोग कम भयम, किंतु शुक्र और केतु के प्रभाव से पिता को उदरजन्य विकार और शर्करा का रोग उपस्थित होने का योग बन रहा है। हृदयम दुर्बलम चापी क्लेशम तापम च संभवम, पिता को हृदयजन्य विकार और मस्तिष्क तंत्रिका का विकार भी उत्पन्न होने का योग है। जायते नात्र संदेहो बसुरामांतरावधि क्लेशम तापम विशेषेण, इस बालिका की जब अवस्था 35 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो पिता की आयु का भय उपस्थित होने का योग है, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। जन्मदा सरलाचैव गृहे कार्ये सुदक्षका, हे शुक्र जी, इस बालिका की माता भी सरला हो, प्रियंवदा हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता, माता स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करने वाली होवे। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः, किंतु माता को भी शरीर से क्लेश प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, चतुर्थ भाव में अर्थात माता के गृह में राहु स्थित हैं, अतः माता को दांत और उदर का विकार प्राप्त होने का योग है। अस्थिमज्जादिकम क्लेशम जायते तू पुनः पुनः, इसके अतिरिक्त अस्थि और मज्जा जनित विकार भी पुनः पुनः प्राप्त होने का योग बन रहा है। सुयत्ने रक्षणम योगम मातुरायु भयाधिकम, प्रारंभ में माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है, जो अपनी 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात से परिलक्षित हो। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् मातृ पितृ सुखम चिरम, किंतु मृत्युंजय मंत्र के जप से माता पिता की रक्षा का योग है और माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग बने, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहने का योग है। पितृव्यम च द्वयोर्ध्वम स्यात् जायते नात्र संशयः, हे शुक्र जी, पिता के 2 या 2 से अधिक भाई हों, इस प्रकार का योग बन रहा है। संख्या विघ्नम विशेषेण ग्रह योगानुसारतः, किंतु अल्पकाल में ही उसमें संख्या विघ्न होने का योग बन रहा है। मातुलैक सुखम योगम मातु स्वसाधिका सुखम त्रयांतरम न संदेहो जायते नात्र संशय, ग्रह योगानुसार इस बालिका को 1 या 2 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु मौसी का सुख कुछ अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग बन रहा है। 3 या 4 तक मौसी का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें भी असमय में ही संख्या विघ्न होने का योग है। जायते नात्र संदेहो बाले क्लेशम च तापकम शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम, हे शुक्र जी, चंद्रमा की निर्बलता के प्रभाव से इस बालिका को बाल्यावस्था के काल में कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। बाल्यावस्था में शीत जनित विकार, व्रण, ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त होने का योग है। प्रथमे राम वर्षेपि वेदाब्दे सप्तमे ग्रहे द्वादशांतम शुभो नैव कष्टम तापम च संभवम, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, 7वें वर्ष में, इसके उपरांत 9वें और 11वें वर्ष में कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त होने का योग है। यौवनेपि महामते क्लेशम तापम विशेषेण जायते नात्र संशय, इसके अतिरिक्त युवावस्था आने पर भी कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। हृदयम दुर्बलम चापी मानसी दैव की व्यथा, युवावस्था में हृदय दुर्बलता, मानसिक विकार, बौद्धिक विकार और तंत्रिका जन्य क्लेश प्राप्त होने का योग है। उच्चाटनम विशेषेण नैव स्थिर मतिर्यदा, यह बालिका अस्थिर बुद्धि की हो, इसकी बुद्धि स्थिर न रहे और बार बार इसका मानसिक उच्चाटन होता रहे। जायते नात्र संदेहो क्लेशम तापम च संभवम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्लेश और ताप इसको युवावस्था में प्राप्त होने का योग है। जायते पूर्व संस्कारात् पते सौखे विबाधकम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में पति सुख में बाधा प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते पूर्व संस्कारात् स्वाध्याय काल के कवे धृत्यांतरे महाप्राज्ञे विजातीय कुले कवे युवकैक सकाशेन
सुखम मोदम प्रकारिणी। हे शुक्र जी, युवावस्था में पढ़ाई के ही समय में अर्थात 18 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत से ही यह बालिका एक विजातीय कुल में उत्पन्न युवक के साथ प्रेम प्रसंग में रत हो। जायते तु महाप्राज्ञ स्वजनाज्ञा उल्लंघक, और स्वजनों की आज्ञा का उल्लंघन करके उस युवक के साथ प्रेम प्रसंग में रत हो। जायते तु महाप्राज्ञ बाहुयुग्मांतरावधिम वार्तोद्बाहम महाप्राज्ञ जायते तु पुनः पुनः। इस प्रकार 18 से 20 और 20 से 22 वर्ष की अवस्था में यह बालिका उस युवक के साथ विवाह की इच्छा प्रकट करे, जिससे माता पिता स्वजनों को बड़ी चिंता प्राप्त हो। जायते तु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम प्रदायिनी। इस प्रकार पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से यह बालिका माता पिता की आज्ञा का अनुसरण न करे और उस युवक के साथ प्रेम प्रसंग में रत हो। वेद युग्मांतरम तात क्लेशम तापम प्रकारिणी। यद्यपि यह विवाह होने पर यह विवाह आगे चल करके खंडित हो जाए, इस प्रकार का योग बन रहा है। हे शुक्र जी, युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था तक बाधा कारक योग बन रहा है। बाहुयुग्मोत्तरार्धेण राहुश्चैव दशांतरे। हे शुक्र जी, इस बालिका की जब अवस्था 20 वर्ष की हो जाए तब इसकी राहु की महादशा प्रारंभ हो, और राहु की महादशा में इसकी बुद्धि स्थिर ना रहे और बार बार इसकी बुद्धि उच्चाटित होती रहे, और यह बालिका अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण न करके पर पुरुष में आसक्त हो। जायते पूर्व संस्कारात क्लेशम तापम पुनः पुनः। पूर्व जन्म के प्रभाव से पूर्व जन्म में इसने अपने पति का घोर अपमान और तिरस्कार किया था, पति के साथ छल और विश्वासघात किया था। इसके प्रभाव से इस जन्म में इसको विजातीय कुल में उत्पन्न युवक से प्रेम हो, और वही युवक आगे चल करके इसके साथ छल और विश्वासघात करे। वेद युग्मांतरम सार्धम क्लेशम तापम पुनः पुनः। इस प्रकार 18 से लेकर 20 वर्ष की अवस्था में, पुनः 20 से लेकर 24 वर्ष की अवस्था में बड़ा ही कष्टकारक योग बन रहा है। चिंतनम स्वजनादीनाम भयागंतुक तापकम। इसके इस कृत्य से इसके माता पिता बड़े ही दुखित हों और किंकर्तव्य विमूढ़ हों। चापख्यातिश्च जायेत, बड़ी ही अपख्याति उत्पन्न होने का योग है। शत्रुणाम जायते तात स्वजनादि महामते। यह बालिका माता पिता स्वजनों को अपना शत्रु माने, अपना हित चिंतक ना माने। इस प्रकार इसकी बुद्धि पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से विपरीत हो और आगे चल करके यह कष्ट और ताप को प्राप्त करे। पते संगे महाप्राज्ञे कटुता चापि वर्धनम। यद्यपि यह विवाह संपन्न होने पर विवाह के 1 या 2 वर्ष के बाद से ही पति के साथ मोह भंग हो जाने का योग है, और पति से कटुता और संघर्ष की उत्पत्ति होने का योग है। मनोमालिन्यता चैव क्लेशम तापम पुनः पुनः। बार बार पति के साथ मनोमालिन्यता उत्पन्न हो, संघर्ष उत्पन्न हो। पते गृह कृतम त्यागम पितुर्गेहे निवासिनी। इस प्रकार कालांतर में 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत यह संबंध भंग हो जाए और यह बालिका पति प्रेम से मुक्त हो जाए, अर्थात पति के मुंह से भंग हो जाए और पति के गृह का परित्याग करके पिता के गृह पर निवास करे। चिंतनम स्वजनादि नाम। इस प्रकार माता पिता को बार बार इस बालिका के प्रति चिंता और कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावेन बाधा शांतिश्च जायते। किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर यह बालिका प्रायश्चित्त करे तो बाधा समन हो। पते सौख्यम लभेत पूर्णम जायते तु महामते। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर यह बाधा दूर होने का योग है। जिस युवक से यह बालिका प्रेम प्रसंग में रत हो, उस युवक से इसका मोह भंग हो जाए, उसके साथ इसका वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाए। संबंधम नैव पूर्णम स्यात्। और विवाह की इच्छा इसके मन से निकल जाए, अर्थात यह बालिका कालांतर में विवाह की इच्छा प्रकट करे, अर्थात बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद इसके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो। वेद युग्मोत्तरार्धेण सजातीय कुलांतरे सोद्बाहम जायते तात याम्ये चेशानिकेथवा। जब यह बालिका 24 वर्ष की अवस्था की हो जाए
तब इसका विवाह इसकी माता पिता की आज्ञा के अनुसार संपन्न होने का योग बने। हे शुक्र जी, दक्षिण दिशा में अथवा ईशान कोण के अंतर्गत सुंदर और बुद्धिमान पति का सुख प्राप्त होने का योग बने। कला विद्या प्रवीणोपि सहजैक युतान्वितः, इसका पति कला और विद्या में प्रवीण हो और वह एक भाई से युक्त हो। सहजापि द्वयं सौख्यम, और वह दो भाइयों से युक्त रहे। शिल्पज्ञ चतुरोवाग्नि स्वभुजायं प्रकारितः, इसका पति शिल्पज्ञ हो, शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हो और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला हो। प्रचुरोन्नति कर्ता स्यात् जायते नात्र संशय, और प्रचुर उन्नति करे, धन मान गृह वाहन से युक्त हो। इस प्रकार यह बालिका पति सुख पूर्ण प्राप्त करे और पति के पूर्ण स्नेह से युक्त हो। प्रजादि सुख लाभंच चादौ कन्या सुखम लभेत, आगे चल करके संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त करे, प्रारंभ में कन्या संतान का सुख प्राप्त करे। पुत्रारिष्टम बलम योगम पते पत्यंतरे कवे यत्नम श्रेयस्करम तात विलंबेन सुतम सुखम। हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली के हिसाब से इसकी कुंडली में पुत्र सुख में बाधा का योग है, कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु इस बालिका के पति की कुंडली में जो यत्न और प्रायश्चित बताया है उसको करने से विलंब से एक पुत्र का सुख प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार इस बालिका को दो कन्या और एक पुत्र का सुख प्राप्त होने का योग है। जायते पूर्व संस्कारात् क्लेशम तापम च संभवम प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में पति सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है, प्रेम प्रसंग में विफलता का योग है, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने से अवश्य ही यह बाधा शांत हो जाए और विलंब से इसका विवाह संपन्न हो और वह विवाह स्थिर हो और उस विवाह के द्वारा इसको सुख और मोद की प्राप्ति हो। जायते नात्र संदेहो चाग्रे यत्नम बदाम्यहम, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे बाधा समन हो। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिव गौरी द्वयोर्मूर्तिम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम पार्वत्यास्तु महाप्राज्ञ सहस्त्रम रुद्रकम जपम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए और भृगु संहिता में जो पार्वती जी का मंत्र बताया गया है जो 101 अक्षर का है उसका भी 11,000 संख्या में जप किया जाए। दुर्गा सप्तशती पाठम कृतश्चैव महामते, इसके अतिरिक्त दुर्गा सप्तशती का शतावृत्ति पाठ नवाण मंत्र से संपुटित करके किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, जप और पाठ के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। मौक्तिकम धारणम रत्नम पुष्पराजम तथैवच, इस यत्न को करने के पश्चात यह बालिका पुष्पराज और मोती रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित करने पर अवश्य ही पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। उच्चाटनम महाप्राज्ञ जायते तू पुनः पुनः, इस यत्न को करने के पश्चात इसकी बुद्धि उच्चाटित हो जाए। जिस युवक के साथ यह बालिका प्रेम प्रसंग में रत हो उससे इसका मनोमालिन्यता का योग उपस्थित हो और कालांतर में समय व्यतीत होने पर अर्थात 24 वर्ष की अवस्था के पश्चात सजातीय कुल में उत्पन्न प्रतिष्ठित पति का सुख इस बालिका को प्राप्त हो और उसी के द्वारा आगे इसको सुख और मोद की प्राप्ति का योग बने। प्रजा सौख्यम गृहोल्लासम स्वभुजायम प्रकारिणी, आगे चल करके संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो और यह बालिका स्वयं भी अपनी भुजाओं से कुछ धनोपार्जन करे।
नखाब्दे वसुरामांतम राहुश्चैव दशांतरे। हे शुक्र जी, 20 वर्ष की अवस्था से राहु की दशा का प्रभाव रहे, 20 वर्ष की अवस्था के पश्चात से राहु की दशा चले जो 38 वर्ष की अवस्था तक रहे। पूर्वार्धे विविधम क्लेशम कष्टम तापम च संभवम। इस राहु की दशा का पूर्वार्ध बड़ा ही कष्टकारक है, इसमें इसको क्लेश प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् दशायाश्चोत्तरार्धतः दंतांतरम महाप्राज्ञे सुखम मोदम लभेदपि। किंतु दशा के पूर्वार्ध में ही पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर दशा का उत्तरार्ध आने पर बहुत सुख और मोद की प्राप्ति होने का योग है। इस दशा का उत्तरार्ध 32 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जो 38 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग है। यदा कदा महाप्राज्ञ आमोदर विकारकम। किंतु बीच बीच में उदरजन्य विकार और अस्थि मज्जा का विकार प्राप्त होने का योग है। मानसिक व दैवीय व्यथा भी उत्पन्न होने का योग है। यत्न औषध सुखम लाभम चाग्रे गुरु दशांतरे। किंतु यत्न और औषधि के प्रभाव से रक्षा प्राप्त हो। हे शुक्र जी, 38 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बृहस्पति की दशा चले। वेदबाणांतरम तात सुखम मोदम गृहोन्नतिम। यह लग्नेश की दशा है और यह लग्नेश बृहस्पति की दशा 54 वर्ष की अवस्था तक रहे, जिसमें महान सुख प्राप्त होने का योग है। पतेर द्वारा धनम लाभम प्रजा स्वाध्याय वर्धनम। इस बृहस्पति की दशा में पति के द्वारा विशेष धनोपार्जन हो, पति के कार्य क्षेत्र में उन्नति हो, पदाधिकार की प्राप्ति हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो और अनेक रचनात्मक और मंगल कार्य अपने कुल में संपन्न हो। यात्रा योग मनेकंच गृह वाहन सौख्यकम। देश देशांतर की अनेक यात्रा का योग बने। इस प्रकार नवीन गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग है। कोश कीर्त्यादि युक्तश्च स्वाभिलाषा भी पूरिता। अपना यह कोश स्थिर करे और समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। मातृ पितृ वियोगंच। किंतु इस दशा में घर के वृद्धजनों का अर्थात माता पिता आदि का वियोग होने का योग है। भूयः शनि दशांतरे। इसके पश्चात आगे शनिश्चर की दशा चले। शुभाशुभम फलम ज्ञानम। इस शनिश्चर की दशा में शुभाशुभ फल प्राप्त होने का योग है। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। इस दशा में संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो और पौत्रादि सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग है। प्रजा द्वारा धनम लाभम विजयम सर्वकर्मसु। संतान के द्वारा धनोपार्जन हो और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो। दशांते तु महाप्राज्ञे खसप्ते राम सप्तकम। किंतु दशा के अंतिम चरण में अर्थात 70 से 73 वर्ष की अवस्था में नाना प्रकार का कष्ट प्राप्त होने का योग है। पक्षाघातादिकम क्लेशम स्वायु भीतिर महामते। उस समय पक्षाघातादि रोगों से कष्ट प्राप्त हो और आयु भय प्राप्त होने का योग है। मृत्युंजयन रक्षा स्यात् चाग्रे सौम्य दशांतरे। किंतु उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो इस दशा को यह बालिका पार कर जाए। इस दशा के पश्चात आगे बुध की दशा चले। बाण सप्तांतरम स्वायु निधनम जायते ध्रुवम। और इस प्रकार आगे बुध की दशा में 75 वर्ष की अवस्था में इस बालिका की आयु खंडित होने का योग है। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः। इस प्रकार मृत्यु के उपरांत अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।